कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो दुनिया को त्याग देते हैं। उनको उनकी कोई परिवार नहीं होते, वो चुट्टा कमंडल लेकर के पहाड़ पर जाते हैं ध्यान करने के लिए। तो अगर ऐसा आपके भी मन में परसेप्शन बना हुआ है या आपके भी मन में ऐसी एक अवधारणा बनी हुई है तो इस बात को आप त्याग दीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी इस चीज़ से कोई संबंध ही नहीं रखता है। भौतिकी दुनिया से भी परे कोई दुनिया है जो हमारे मन को, जो हम लोगों को कंट्रोल करके रख सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन्सोलॉजी नामक चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के विषय पर। स्पिरिचुअलिटी है क्या, या आध्यात्मिक लोग कैसे होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि लोगों के मन में जो ये परसेप्शन या उसके मन में ये एक मानसिकता बन गई है कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो दुनिया को त्याग देते हैं। उनको उनकी कोई परिवार नहीं होते, वो चुट्टा कमंडल लेकर के पहाड़ पर जाते हैं ध्यान करने के लिए। तो अगर ऐसा आपके भी मन में परसेप्शन बना हुआ है या आपके भी मन में ऐसी एक अवधारणा बनी हुई है तो इस बात को आप त्याग दीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी इस चीज से कोई संबंध ही नहीं रखता है। स्पिरिचुअलिटी का एक तात्पर्य है, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा विश्वास या एक ऐसी आस्था कि आप भौतिकी, हम लोग जो फिजिकली देखते हैं, फिजिकल जो हमारा दुनिया है उससे भी परे एक दुनिया है, ठीक है, उससे भी अलग एक वर्ल्ड है जो इस वर्ल्ड को कंट्रोल करके रखता है, वो मंत्र तंत्र। तो वो सबसे पहली बात है, ये आता कहाँ से। वही सबसे पहली बात है कि स्पिरिचुअल लोग होते क्या है। तो एक वैसा विश्वास रखने वाले लोग कि जो इस बात को मानने से इनकार ना करे कि इस भौतिकी दुनिया से भी परे कोई दुनिया है जो हमारे मन को, जो हम लोगों को कंट्रोल करके रख सकता है। अब कहने की बात है कि जो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, तो वो अपने कार्य को निसंदेह पूर्वक करते रहेंगे। आप देख लीजिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अर्जुन, ठीक है। तो आप लीजिए कि स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी आता कहाँ से। तो सबसे पहली बात है कि मेडिटेशन, आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि ध्यान हम क्यों करें, तो ध्यान से ही आपको अवेयरनेस आएगी, ठीक है। और अवेयरनेस से ही आपको कोई ना कोई चीज आ सकती है, या तो आपको पॉजिटिविटी कहिए, जज्बा कहिए, या आप एक पॉजिटिव एनर्जी कर सकते हैं। कोई भी चीज, आप अवेयर नहीं है, आप समझदार नहीं है, या आप जागरूक नहीं है किसी चीज के प्रति, मतलब आप स्पिरिचुअल नहीं है। आज लोग IAS IPS बन करके भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? इसके पीछे अगर वजह खोजा जाए तो यही है कि लोग इस चीज को, आजकल की दुनिया में जो एक जनरेशन चल गया है कि इस चीज को मानने से इनकार करते हैं कि हमारे जो फिजिकल, हमारा जो भौतिकी दुनिया है उससे भी बड़ी कोई दुनिया है, उससे भी ऊपर कोई दुनिया है जो इस चीज को कंट्रोल रखता है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, अलग अलग तरह के व्यायाम है, अलग अलग तरह के आपके ध्यान है, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। आप रावण को ले लीजिए, रावण ध्यान कर करके अपना 10 सिर चला करके भगवान को वो कर लिए। तो आप स्पिरिचुअल रहिएगा। और स्पिरिचुअलिटी मतलब आप स्पिरिचुअल हैं तो कोई आपको अगर कोई बात बता रहा है तो आपको वो सुनना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि आपको उस पर प्रश्न नहीं करना है, सवाल जवाब नहीं करने, तब तो वो एक तरह से वाद विवाद हो गया, डिबेट हो गया, वो नहीं। तो ऐसा है कि जैसे आप एग्जाम्पल में ले लिए अर्जुन को, भगवान गीता का ज्ञान दे रहे हैं किसको, तो अर्जुन को। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, लगातार प्रश्न किया, परंतु जब तक भगवान श्री कृष्ण का उत्तर खत्म नहीं हो गया तब तक अर्जुन ने क्या किया, वो पुनः बीच में टोका नहीं कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं। तो सीधी सी बात है कि आप लोगों के मन में जो परसेप्शन बैठ चुका है कि आध्यात्मिक लोग गृह त्यागी होते हैं, घर को छोड़ करके चुट्टा कमंडल लेकर तपस्या करते हैं, ऐसा नहीं है। आपके बीच में ही रहने वाले लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, जो आपकी कई बातों को जानकर कि ये गलत है और वो नजरअंदाज कर रहे हैं कि छोड़ो, सही बात है कि इसको क्या बोलना, ये तो मूर्ख है। और जो मूर्ख होते हैं उससे उस पर झगड़ा करने लगते हैं। तो आप सबसे पहली बात है कि आध्यात्मिकता का जो एक
विचार बनाकर बैठे हैं कि आज आप लोग को देखा जाता है कि घर में गीता उठा लिया कोई बच्चा पढ़ने के लिए या गीता का सार पढ़ रहा है तो उनके पेरेंट्स के द्वारा कहा जाता है अरे ज़्यादा साधु संत बनने का मन है। तो ऐसा नहीं है, आप उसको डांटिए मत, पढ़ने दीजिए, थोड़ा सा समझदारी आएगा। और समझदारी मतलब कि वो लोग आध्यात्म के प्रति जुड़ाव रखेंगे, ठीक है। तो आध्यात्मिक मतलब कोई विशेष करके ना तो धर्म ना तो रिलीजन, ये चीज से जुड़ा हुआ कोई मामला नहीं है। वो सीधी सी बात है कि एक अपना एक विश्वास कि इस दुनिया से भी बड़े कोई दुनिया है जो हमारे इस एक्टिविटी को फिजिकली और मेंटली दोनों क्या करता है, कंट्रोल करता है।